गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग अर्थात 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर और 30 श्लोकों तक चलने वाला यह विषय है, इसको सांख्य योग, ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है।
पिछली कक्षाओं में पिछले प्रवचनों की श्रृंखला में हम लोगों ने अर्जुन के मोह पर भगवान ने प्रहार किया, अर्जुन की आसक्ति के ऊपर भगवान ने प्रहार किया। अर्जुन जो दिग्भ्रमित हो गया है, अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख होकर, युद्ध से उपराम होकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर अपने सबसे प्रिय कार्तिक धनुष को त्याग करके और पिछले हिस्से में जाकर शोक संविग्न मानसा, शोक संविग्न होकर बैठ गया है। अर्थात अर्जुन ने युद्ध न करने की घोषणा कर दी है। कृष्ण उससे युद्ध नहीं हो सकता। वही अर्जुन, जिस अर्जुन ने युद्ध करने के लिए पूर्व में सारी तैयारियां कर रखी थी, आज वही अर्जुन युद्ध नहीं हो सकता है ऐसी भावना भगवान के सामने रखता है। नारायण, कल मैंने आपको निवेदन किया था कि बिना युद्ध के शांति स्थापित नहीं हो सकती। आप लोगों को शायद याद होगा, मुझे लगा आप लोग भूल गए होंगे या मैं भूल गया हूँ, लेकिन मुझे तो याद है कि मैंने आपसे वादा किया है और वादा जो करो तो वो अब आप लोग पता ही निभाते नहीं निभाते, लेकिन नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो वादा करते तो उसको निभाने की कोशिश करते हैं। वादा जो किया तो बस कितना ही इसके आगे। तो कल हमने आपको निवेदन किया कि युद्ध के बिना शांति स्थापित नहीं होती। कई बार शांति की स्थापना के लिए युद्ध एक अनिवार्य हिस्सा हो जाता है, युद्ध एक अनिवार्य अंग बन जाता है, क्योंकि अन्यत्र और कोई समाधान दिखाई देता नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि महाभारत के युद्ध के पहले बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई होंगी, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग की गई होगी, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए होंगे कि ये युद्ध टल जाए, युद्ध ना हो। क्योंकि युद्ध कभी भी किसी देश के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए हितकर नहीं होता, लाभप्रद नहीं होता। युद्ध हमेशा विनाशी लेकर आता है, युद्ध हमेशा नुकसान ही करता है, युद्ध हमेशा हर चीज की क्षति ही करता है, चाहे वो जनबल की हो, धन बल की हो, श्रम की हो, संसाधनों की हो, प्रकृति की हो। युद्ध किसी भी तरह का हो, उस युद्ध में नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन कई बार वो नुकसान सहन करना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उस नुकसान से अधिक जरूरी शांति हो जाती है। हमको पता है कि कितना नुकसान होगा, कितनी हानि होगी, लेकिन उसको सहन करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, स्वेच्छा से सही, विवशता से सही, मजबूरी में सही, कैसे हो। और युद्ध नारायण, चाहे वो कोई देश दूसरे देश से लड़े तो, और चाहे कोई व्यक्ति व्यक्ति से लड़े तो, युद्ध तो युद्ध ही है, चाहे वो छोटा हो अथवा बड़ा। कई बार एक देश दूसरे देश के साथ जब युद्ध करते हैं, तो आप विश्व पटल पर देख ही रहे हैं, दो देश तो वर्षों से लड़ रहे हैं, अभी तक कोई समाधान। यूक्रेन की आपको कथा कहानी बताई होगी,
इतने दिन हो गए, मुझे लगता है 1-2 साल हो गए, ज्यादा ही हो गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। कितनी जंगल जंगल शक्ति श्रम संसाधनों का नुकसान हो रहा है, प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन समाधान निकलता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो युद्ध कोई भी हो, हमेशा नुकसान दोनों को, हानि दोनों को उठानी पड़ती है, द्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी दोनों को। वही युद्ध जब छोटे स्तर पर आकर, ध्यान रखिएगा, युद्ध में अंतर नहीं आता, बस खाली व्यक्ति की संख्या में कम होने के नाते उसको छोटा युद्ध कह रहे हैं। जब वही युद्ध परिवार में प्रारंभ हो जाता है तो परिवार में भी वही स्थिति, वही विघटन, वही हानि, उसी तरह की विपत्ति आती है जैसे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के युद्ध में होता है। वह का नुकसान, वह की हानि थोड़ी बड़ी लगती है, और परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो परिवारों में भी जब युद्ध होता है, एक परिवार में व्यक्ति में युद्ध होता है, तो वह भी हानि होती ही होती है। क्योंकि जब आप एकत्रित होते हैं, जब आप एक साथ होते हैं, आपकी मजबूती, और जब आप बिखर जाते हैं तो आपकी कमजोरी, दोनों ही आपके जो अन्यत्र प्रतिद्वंदी हैं, अन्यत्र आपके शत्रु हैं, उनको पता चल जाती है, और परिणाम होता है कि आप धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो युद्ध जहां तक हो सके टाला जाए, जहां तक हो सके उसको बढ़ा दिया जाए तो सभी के लिए उचित होता है, सभी के लिए वो लाभप्रद होता है। लेकिन क्या कई बार ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है कि फिर युद्ध टालना हमारे बस में नहीं रह जाता, युद्ध करना फिर मजबूरी बन जाती है। कब तक परिस्थितियों को सहन किया जाए, और जब लगता है कि अब कोई समाधान नहीं दिख रहा है तो भाई इस एक समाधान के लिए ही प्रयास करके देखा जाए, और आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, हर युद्ध की पृष्ठभूमि पर शांति की उत्पत्ति हुई। कोई भी युद्ध हो, राम रावण का युद्ध हो, कृष्ण कंस का हो, महाभारत में कौरव और पांडवों का हो, या अन्यत्र जितने देवासुर संग्राम हो, महर्षि दधीच के हड्डियों से निर्मित अस्त्र शस्त्र के माध्यम से जिस समय देवताओं ने असुरों के ऊपर प्रहार किया, उसके बाद भी, और मुझे लगता है कि कई बार परमात्मा का अवतार युद्ध के धरातल पर भी होता है, जिस समय अधर्म चरम पर पहुंच जाता है, जिस समय अधर्म धर्म को दबाने लगता है, उस समय परमात्मा इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, पाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और परमात्मा के आने का उद्देश्य ही यही है, परमात्मा के आने का अवतार का हेतु यही है। भगवान श्री राम को शपथ लेते हैं, प्रण करते हैं कि निशिचर हीन करऊं मैं, निशिचर हीन करऊं मैं, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। भगवान श्री राम ने यह निश्चय किया है कि मैं क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होने के नाते प्रण लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि इस धराधाम को, इस मही को, पृथ्वी को निश्चर हीन करूं मैं इस पृथ्वी को निश्चरों से
विहीन कर दूंगा। और कैसे भुज उठाई प्रण की, अपनी भुजा को उठाकर भगवान ने प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है। और भगवान श्री राम की कोई प्रतिज्ञा हो और अधूरी रह जाए ये संभव नहीं। तो जब जब हमारे यहां किसी भी तरह के युद्ध हुए हैं तो उस युद्ध का परिणाम शांति निकल कर आया है। उस युद्ध का परिणाम समाज में भले ही बहुत देर तक ना हो, लेकिन थोड़े दिनों तक तो कम से कम, थोड़े दिनों से तात्पर्य वर्षों वर्ष तक, युगों तक, लेकिन उस युद्ध के बाद परिणाम निकल कर आता है कि शांति छा जाती है। और नारायण इस युद्ध को 3 उदाहरण लेकर साथ साथ चल रहे हैं। एक युद्ध हो रहा है किसी देश का देश के साथ, परिवार में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, और अब अगर ये दोनों युद्ध न हो रहे हो या दोनों युद्ध का अनुभव न हो तो जरा आप अपने भीतर चले आओ, आप भी नित्य कहीं न कहीं किसी युद्ध के साथ जीवन जी रहे हैं। आपके भीतर में जो द्वंद्व चल रहा है, जो आपके भीतर आसुरी और राक्षसी वृत्तियां हैं, सद्गुण और दुर्गुण है, मन के भीतर सकारात्मकता और नकारात्मकता है, इन दोनों द्वंद्वों के बीच आप भी लगातार पिस रहे हो, आप भी लगातार युद्ध कर रहे हो, आप भी लगातार उनके साथ लड़कर और जीतने की कोशिश कर रहे हो। तो कभी लगता है कि आप सद्गुण आपका विजयी हो गया और कभी कभी वो सद्गुण दब जाता है, आपका दुर्गुण विजयी होता हुआ सा दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, इतनी जल्दबाजी में नहीं कि दुर्गुण विजयी हो गया ना, शब्दों के चयन में थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए। कई बार लगता है कि जो दुर्गुण है, जो आसुरी वृत्तियां हैं, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो थोड़ी सी उभरती हुई दिखाई देती है, थोड़ा सा विजयी होती हुई सी दिखाई देती है, यदि वो विजयी होती नहीं है। विजय तो वही होती है जहां धर्म है, यह तो धर्मस ततो जया। ये युद्ध समष्टि के स्तर पर हो तो और व्यष्टि के स्तर पर हो तो, समष्टि व्यष्टि तो आप समझते ही, समष्टि के स्तर पर हो तो और व्यष्टि के स्तर पर हो तो निरंतर एक द्वंद्व के साथ जूझ रहे हैं और वहां पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी तो हम जीतते हुए दिखते हैं और कभी तो हम हारते हुए दिखते हैं। और जब हम हारते हुए दिखते हैं तब हमारा ध्यान कृष्ण की ओर जाता है, तब हमारा ध्यान परमात्मा की ओर जाता है, तब हमारा ध्यान किसी ऐसी शक्ति की ओर जाता है कि कोई ऐसी शक्ति आती चमत्कार कर देती जिससे हम इस द्वंद्व से जीत जाते। इसको हर जगह लेकर चलिएगा। यही परिणाम अर्जुन के साथ भी दिखाई देता है। अर्जुन को भी लगता है कि कृष्ण हमारे साथ ही है, कोई ऐसी विधि निकाल देते, कोई ऐसा प्रयास कर लेते एक बार और सही कि हमें युद्ध न करना पड़ता और युद्ध की भूमि से उपराम होकर सारी सेनाएं अपने अपने घर लौट जाती, किसी की हानि नहीं होती। अर्जुन के मन के भीतर मानो ये द्वंद्व चल रहा है और अर्जुन इस समय एक नहीं दो जगह युद्ध कर रहा है, करने की तैयारी कर रहा है। एक तो बाहर सेनाओं के आमने सामने और एक उससे बड़ा युद्ध अर्जुन के मन में चल रहा है। आप विचार करके कल्पना करके देखो, आज आपको घर में ही कोई निर्णय लेना पड़ता है, आपको अपने परिवार में कोई बंटवारा करना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो आपको रात रात भर सो नहीं पाते। जहां किसी की हिंसा नहीं हो रही, आपको किसी को मारना
मैंने पहले भी कहा था कि महाभारत के युद्ध का ये नियम है कि कोई सेना अगर सरेंडर कर देती है तो आप विजयी हो जाते हो, ये शर्त नहीं है। आपकी विजय तब होगी जब आप सामने वाले को मार दोगे। ये महाभारत के युद्ध का नियम है। आप विचार करके देखो, आपके जीवन में छोटी सी प्रतिकूलता, छोटी सी परेशानी सामने आती है, छोटा सा बंटवारा करना हो, छोटा सा विभाग करना हो, एक कोई बात किसी के साथ करनी हो तो पूरी पूरी रात सोचना पड़ता है, नींद नहीं आती है। आप कल्पना करके देखो अर्जुन की स्थिति क्या होगी, जिसको अपने ही मामा, चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, ससुर, साले, सगे संबंधी, भाई, उनको मारना है। अर्जुन को मालूम है कि एक बार अगर युद्ध प्रारंभ हो गया तो इनकी मृत्यु सुनिश्चित है। अर्जुन के मन में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। फिर हम चाहकर इनको बचा नहीं सकते। जब तक युद्ध नहीं प्रारंभ हो रहा है तब तक तो जितनी देर टल जाए उतनी देर ठीक है, हो सकता है कि टल जाए। और कृष्ण की ओर अर्जुन दृष्टि डालते हैं कि हे कृष्ण, कोई ऐसी युक्ति निकालो, कोई एक ऐसा उपाय निकालो जिससे ये युद्ध टल जाए। लेकिन नारायण, मैंने आपको पूरा निवेदन किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान तो अवतार ही ये लेते हैं। परमात्मा को मालूम है कि आप अर्जुन को निमित्त बनाकर अधर्म रूपी कौरवों की हानि, पराजय होनी है, इसलिए माध्यम केवल अर्जुन को बना रहे हैं। काम तो करने वाला मैं स्वयं हूं। और भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमको लगता है कि तुम युद्ध कर रहे हो, तुमको लगता है कि तुम इन राजाओं को मारोगे, इस गलत अवधारणा से बाहर निकलो। हमने तो पहले ही सारे लोगों को मार दिया है। ये तो खाली जो तुम्हारे सामने खड़े हुए राजा शूरवीर दिखाई दे रहे, ये पुतले भर हैं, इनको हाथ लगाओ ये गिर जाएंगे। तुम्हारा हाथ लगाकर इनको गिराना तुम्हारे श्रेय की प्राप्ति करना है, तुम्हें इनको मारना नहीं है। मैंने मार तो इनको पहले ही दिया है। इसलिए निमित्त मात्र भव सभ्य साचित, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम निमित्त मात्र करो, मैंने इनको मार दिया है। और जो ये सब तुमको दिखाई दे रहे, ये सब तुम्हारे काल के काल में समा चुके हैं, ये केवल एक पुतले भर है, दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई प्राण बचा नहीं है। तुम्हें बस खाली छूकर इनको गिरा देना है। लेकिन नारायण, ये छूकर गिरा देना भी इतना आसान। अर्जुन बार बार भगवान से युद्ध प्रार्थना करता है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रयास न किया हो। आप सबको कथा मालूम है, महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण मित्रता की संधि लेकर, संधि दूत बनकर कौरवों के पास गए, अर्थात दुर्योधन के पास गए, जहां भगवान ने दुर्योधन से ये बात कही, दुर्योधन अभी भी समय है, सुधर जाओ, अभी भी समय है, सोच लो, अभी भी अगर तुम मित्रता कर लेते हो और पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं, केवल पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो, उतने में ही वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, हे केशव सूच्याग्र दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर भी पांडवों को भूमि नहीं दे सकता।
सकता। तो 5 गांव की बात करते हो, 5 गांव बड़ी दूर की बात है। अगर 5 पांडवों को भूमि चाहिए, 5 पांडवों को स्थान चाहिए, तो सबसे पहले वो आकर हमसे युद्ध करे। बिना युद्ध के केशव, बिना युद्ध के हे केशव, मैं इनको सुई के नोक के बराबर भी दूंगी। अब ऐसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति इस स्थिति तक तैयार हो जाए तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाता है। एक और बात, अपने अधिकार की मांग के लिए युद्ध करना धर्म है। अपने अधिकार के लिए आपको अगर युद्ध करना पड़े तो ये पाप। और इस संसार में जब तक आप अपने अधिकार की मांग नहीं करते हो तब तक आप बहुत अच्छे हो, तब तक आपका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपने अधिकार की मांग करते हो उस दिन अपने ही शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। उदाहरण पांडवों का देख लो, कौरवों का देख लो। ये दोनों कौन है? भाई भाई ही तो है। और इनके जो मुखिया धृतराष्ट्र है, ये धृतराष्ट्र बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करो, उस समय तो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे धृतराष्ट्र समाज में विद्यमान है। ध्यान रखना, आंखों से अंधा होना केवल आंखों से अंधा होना नहीं। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं, वो हृदय से भी अंधा हो गया। क्योंकि आंखों से अंधा हो जाने से व्यक्ति की भावनाएं नहीं मरा करती, व्यक्ति के भीतर धर्म अधर्म का विवेक नहीं मरा करता। लेकिन धृतराष्ट्र तो आंख से अंधा हुआ ही हुआ, लेकिन उसकी भावनाएं भी अंधी हो गई। पुत्र के मोह में इतना आसक्त हो गया कि वो धर्म अधर्म का विवेक भूल गया। और उसका अनुगमन करने वाली गांधारी, अब इस सब की कथाएं बड़ी लंबी हैं और एक के बाद एक उसका क्रम है। जब मालिक स्वामी अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है और अनीति से वो किसी का ग्रहण कर लेता है, अनीति के माध्यम से वो किसी को अपना बना लेता है, तो कई बार जिसको वो अपना बनाता है भ्रम में रहता है वो मेरा है, लेकिन वो वही उसका शत्रु बन जाता है। और यही परिणाम गांधारी ने धृतराष्ट्र के साथ करके दिखाया। गांधारी यदि चाहती तो धृतराष्ट्र के आंखों का सहारा बन सकती, लेकिन ये जानते हुए भी कि मेरे पति को दिखाई नहीं देता, गांधारी ने उसी दिन अपनी आंख में पट्टी बांध ली और प्रण कर लिया मन ही मन, धृतराष्ट्र जिस छल के द्वारा तुमने मेरे साथ पाणी ग्रहण किया है, अब मैं भी तुमको जीवन भर अंधी बनकर तुम्हारे साथ तब तक रहूंगी जब तक कि तुम्हारे साथ के पूरे परिवार का परिणाम सामने नहीं आ जाता है, तब तक इन आंखों से। तो धृतराष्ट्र तो अंधा था ही था, लेकिन गांधारी जानबूझकर दृष्टिविहीन बन गई। नारायण ऐसी स्थिति में पांडव क्या करते? ऐसी स्थिति में 5 पांडवों का कर्तव्य क्या है? वो तो यहां तक सीमित होने को तैयार है कि मुझे कुछ बहुत साम्राज्य नहीं चाहिए, राजा भी नहीं बनना, आप राजा दुर्योधन को बना लो, लेकिन कम से कम रहने की जगह तो दे दो। हम कहीं भी जीवन यापन किसी भी तरह से कर लेंगे, जबकि दोनों का बराबर का हिस्सा। लेकिन उसके बाद भी धृतराष्ट्र मौन हो गया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोले। अगर धृतराष्ट्र चाहते
तो क्या दुर्योधन के प्रतिरोध में आकर और वो निर्णय नहीं ले सकते थे? लेकिन आज धृतराष्ट्र भी मौन हो गए और ये कदाचित स्थिति समाज में उस समय थी, लेकिन आज भी कम नहीं है। आज भी घरों में, परिवारों में, समाज में कई बार ऐसे आंखों से दिखने वाले धृतराष्ट्र हमको मिल जाएंगे जो आंख से जिनको दिखाई तो देता है, लेकिन वो जानबूझकर अनदेखा करते हैं, जानबूझकर आंख बंद कर लेते हैं। इसलिए नारायण युद्ध अनिवार्य बन जाता है शांति की स्थापना के लिए, क्योंकि अन्य कोई माध्यम, अन्य कोई मार्ग, अन्य कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता है। और पांचों पांडव चाहकर भी भगवान श्री कृष्ण को संधि का संदेश लेकर मित्रता का दूत बनाकर भेजते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति, ध्यान देगा, जब व्यक्ति बदलना न चाहे, सुधरना न चाहे, तो परमात्मा भी यदि संदेश साक्षात दे तो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं होती। फिर उसका एक ही उपाय है, जब काल समय उसको दंड देता है तभी उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जो गुरु विनय विरज सब, कई बार व्यक्ति को विरज वाले ब्रह्मा जैसा भी गुरु मिल जाए तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में ऐसे अंधेपन का, ऐसे अविवेक का सहारा आ जाता है, ऐसे अविवेक जागृत हो जाता है कि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उसकी बुद्धि को शुद्ध, फिर उसका एक ही उपाय है दंड, एक ही उपाय है काल, एक ही उपाय है युद्ध, और परिणाम सामने आए। पितामह भीष्म, अब कितनी सारी मैं आपको रीजन दूं, पितामह भीष्म जैसा साक्षात धर्म का सूर्य अपनी आंखों के सामने अधर्म होता हुआ देख रहा है। जयद्रथ जैसे दुष्ट भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करते हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं। लेकिन आज सारे के सारे कर्ण, कितने बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लिया है, लेकिन आज सारे के सारे लोग दुर्योधन की साथ अपनी मूक सहमति लेते हैं। क्योंकि कई बार आपका ना बोलना, आपका प्रतिरोध नहीं, बल्कि ना बोलना, मौन रहना आपका उस कार्य में सहयोग देना होता है। यदि आप किसी ऐसे जगह पर मौन हो जाते हैं जहां पर आपका बोलना उचित था, लेकिन आप नहीं बोले, तो आपका मौन आपका प्रतिरोध नहीं है, आपका मौन उस कार्य को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आपने मौन के माध्यम से उस कार्य में स्वीकृति दे दी है। मौनम स्वीकार लक्षण शास्त्र कहते हैं। अगर हो रहा है, मैं तो बोला नहीं कि मैं देख रहा था, ध्यान नहीं दिया, ये तुम्हारी कहने से तुम उस पाप से बच जाओगे, ऐसा नहीं है। तुमने क्यों नहीं ध्यान दिया? जयद्रथ जैसा दुष्ट व्यक्ति भरी सभा में द्रौपदी के चीर का हरण कर रहा है, अपमान कर रहा है, एक नारी का अपमान हो रहा है। और नारायण, वो नारी कोई सामान्य नारी नहीं, नारी तो कोई भी हो, लेकिन ये कुल की वधू है। आपके कुल की अस्मिता के ऊपर प्रहार हो रहा है और सारे के सारे लोग
दुर्योधन के दबाव में, दुर्योधन के उस कार्य में बहुत स्वीकृति दे रहे हैं और भरी सभा में कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का आलिंगन किया, पाई 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 योगिन, रक्षा करो गोविंद, क्योंकि अब आपके अतिरिक्त और कोई सहारा दिखाई नहीं देता। जिनका मैंने वर्ण किया था आज वो चूंकि मुझे हाथ चुके हैं, इसलिए उनका बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे पितामह बैठे हैं, हमारे बड़े लोग बैठे हैं, शत्रु बैठे हैं, जेठ बैठे हैं, और आज सारे के सारे लोग मुझे अपमानित होता हुआ देख रहे हैं और कोई भी सहारा नहीं है। कृष्ण, आपके अतिरिक्त और कोई सहारा इस जीवन में। और मेरे भाई बहन ध्यान रखना, जीवन के किसी भी परिस्थिति में संसार के लोगों के साथ, उनके सहारे के साथ आगे बढ़ना, ये आपका सबसे बड़ा विवेक है। मैं मूर्खता तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा आपका विवेक है, क्योंकि जिस समय आपको आवश्यकता पड़ती है सारे के सारे संबंध धृतराष्ट्र की तरह मौन हो जाते हैं। और ये आप माने न माने, आप सभी के जीवन का कोई न कोई अनुभव किसी न किसी परिस्थिति में जरूर होगा। हो सकता है कुछ परिस्थितियां अलग हो, कुछ व्यवहार अलग हो, लेकिन किसी के जीवन में ऐसी घटना न हुई हो। ये मनुष्य जीवन है और ये मनुष्य जीवन में घटे न, क्योंकि ये युद्ध केवल कौरव पांडवों के बीच नहीं हो रहा है, ये प्रत्येक परिवार में, और मैंने आपको निवेदन किया प्रत्येक व्यक्ति के भीतर हो रहा है। अब धीरे धीरे अगर मैं बढ़ता चलूं, समष्टि से व्यष्टि की ओर आऊं, तो यही प्रतिबंध, यही वह आपके मन में आखिरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियों के भीतर चल रहा है। कई बार आपका विवेक कहता है ये जो तुम करने जा रहे हो ना, ये अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियां इतनी वासना से हावी हो चुकी होती है कि ये जानते हुए भी कि ये काम करना, इससे बात करना, उससे मिलना आदि आदि ये उचित नहीं है, हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानप्रद है, लेकिन फिर भी हम अपने उस विवेक को इग्नोर कर देते हैं। अरे तो बैठो ना, अपने ही करते, ध्यान दीजिएगा। कई बार मेरा ही मन, मेरा ही विवेक हमको किसी कार्य को करने से मना करता है कि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हारे लिए आगे चलकर हानिकारक हो जाएगा, आगे चलकर तुम्हारे लिए कोई दुष्परिणाम लेकर आएगा। लेकिन हम अपने ही उस विवेक को थोड़ी देर के लिए डांट के बैठो, तुमको कुछ नहीं मालूम, और मन ही मन में फिर हम उस वासना, उस कामना का सहयोग करके और जो नहीं करना चाहिए था वो कर लेते हैं, जो नहीं खाना चाहिए था खा लेते हैं, जिससे नहीं मिलना चाहिए था मिल लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो कर लेते हैं, जो नहीं स्पर्श करना चाहिए था वो कर। प्रत्येक इंद्रियों के विषयों का आप उसके साथ उदाहरण ले सकते हैं। इसलिए नारायण कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होता है तो ये किसी सामान्य परिस्थिति में नहीं होता। हम और आप जब परिवारों को एक साथ बांधे रखने के लिए बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, अब देखा करते हैं कि जब तक चल जाए। ध्यान रखिए, कथा केवल कथा नहीं है, गीता केवल ये हमारे जीवन की सत्यता है। और ये गीता तभी सार्थक होगी जब ये आपकी अपनी लगने लगे। ये जब तक लगे ना कौरव पांडवों की युद्ध है, अर्जुन को वो हुआ था और कृष्ण ने उपदेश दिया था, तब तक इस गीता को पढ़ने से बहुत जीवन में लाभ नहीं होने वाला, पुण्य भले मिलता है। सत्संग करने का पुण्य मिल सकता है, लेकिन जीवन में लाभ मिल जाए संभव नहीं। तभी संभव है जब ये लगने लगे कि अच्छा ये मेरी बात कही जा रही है, मेरे लिए,
गीता से समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। तब आपके विवेक पर प्रहार होगा। तो जब कृष्ण कहते हैं दत्तेवाहं जातुमासं तत्त्वं देवे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं ततः परम्। तब आपको लगेगा कि यहाँ हमारी ही बात की जा रही है। लेकिन नारायण, जब तक जीवन में ऐसा नहीं होता तब तक जीवन में सत्य की खोज प्रारंभ नहीं होती। और एक बात आपको निवेदन कर दूं, जीवन में सत्य की खोज असत्य के परख के साथ प्रारंभ होती है। जब तक आपको असत्य की परख नहीं होगी तब तक आप सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए सत्य की खोज करनी है तो पहले आपके जीवन में असत्य की परख, आपको एक पता तो हो। अगर आपको धर्म करना है तो ये पता तो हो कि अधर्म क्या है। नहीं तो दोनों का भेद पता ही नहीं होगा तो आप किस चीज को जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे। इसलिए सत्य की प्राप्ति में असत्य की खोज, असत्य की परख एक बहुत मूल्यवान सहयोगी है आपके लिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश करते हैं, अर्जुन ये द्वंद्व व्यक्ति के भीतर सतत चलता आ रहा है। आप हम और आप भी अपने मन के भीतर द्वंद्वों से घिरे हुए हैं। कितने सारे द्वंद्व हमें और आपको आए दिन परेशान करते रहते हैं। कितने सारे द्वंद्वों के साथ रोज युद्ध कर रहे हैं। आपको मालूम है, आप संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। बाहर का जो संघर्ष होगा वो तो होगा, लेकिन भीतर के संघर्ष को आपके अलावा और कोई बाहर के संघर्ष को देखकर हमको लगता है कि ठीक है, इस व्यक्ति के पास क्या क्या है, यहां पहुंच गया, इतनी ऊंचाइयां पहुंच गई, इतनी सफलताएं प्राप्त कर ली। लेकिन जरा कभी उस व्यक्ति के भीतर झांकने की थोड़ी सी कोशिश करके देखो, उसके भीतर कितना द्वंद्व चल रहा है, कितना संघर्ष चल रहा है। उसको बाहर की सफलता एक समय आने पर रगड़ने लगने लगती है। उसको लगती है ये क्या पाया मैंने, सब कुछ पाकर भी मैंने अभी तक तो कुछ पाया नहीं। पाई नहीं पाई बिन पाई, ये है जो पाया हुआ बाहर दिखाई दे रहा है। ये सब कैसे बोले, पाई नहीं पाई। पहले के समय में जो पैसे का एक चलता था वो पाई पे चलता था। आप लोग शायद जानते हो, हम लोगों के जीवन में तो नहीं था। हम लोग तो 5-10 पैसे को तो जानते हैं, वो भी थोड़े काल तक, बाद में तो भी नहीं जानते। लेकिन आप लोगों को हो सकता है कुछ लोग पाई के साथ व्यवहार किया हो, तो पाई पैसे का ही एक अंग हुआ करता था। जैसे 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। अब तो 20, 25, 50 पैसे, 1 रुपए तक भी देखने को कहाँ मिलते। शादी ब्याह के छोटे लिफाफे में बड़े रुपए मिल जाए जहां कोई उपयोग नहीं होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं पाई रही पाई बिन पाई। ये जो कुछ भी तुम पाए बता रहे, ये सब पाई के जैसा है। अर्थात पैसे की वो इकाई, रुपए की वो इकाई जिसका कोई बहुत महत्व। अब आज के समय में अगर आपको कह दिया जाए कि 1 रुपए आपको मिल गया था, आपको लगेगा क्या 1 रुपए वाले तो क्या कुछ, 10 रुपए कुछ, 100 रुपए बोले महाराज कहाँ आप ये 10, 5 पैसे, 100 रुपए, 1000, 2000, करोड़ की बात करें तो समझ में भी आती है। 1, 2 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए में तो कुछ क्या होता है। तो जैसे आज के समय में आपके लिए 1 रुपए का कोई बहुत महत्व नहीं है, वैसे ही संसार की समग्र उपलब्धियां पाकर भी उनकी कितना मूल्य है, बोले पाई के जैसा मूल्य है
जिसको पाना ना पाने के बराबर ही है। तो भैया कौन सा कूड़ा करकट आप इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। अब मुझे लगता है कि कल जो मैंने आपसे कहा था उस पर विस्तृत चर्चा हो गई। अब हम लोग आगे श्लोक की तरफ बढ़े और 16वां श्लोक दूसरे अध्याय का आपके पास ग्रंथ हो तो आप बोल सकते हैं, मैं बोलूंगा आप दोहराइएगा। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये श्लोक हम दोबारा पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। मैं तो 7 दिन के बाद पढ़कर चला जाऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि इस श्लोक को आप बार बार पढ़िए। पुस्तक में आप चाहे तो अंडरलाइन कर लें, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और समग्र सात योग के सार को मानो यहां पर भगवान ने कह दिया है। और ये श्लोक याद तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लोगों की समस्या में नहीं है कि आप लोग याद करें, लेकिन याद कर ले तो अच्छा ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 शोभा नासतो विद्यते भावः कोई नासते पढ़ रहा है, नासते नासतो, ध्यान से। कई बार आप लोगों की कुछ आवाज यहां तक पहुंच जाती है। तो नासतो विद्यते भावः, अब आप कह रहे हो स्वामी आप अशुद्ध पढ़ने क्योंकि हमारे यहाँ भाव लिखा है ना, और हम भावा पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है किसी का दिमाग गया हो वहां पर। नहीं, संस्कृत में जब हम तोड़कर पढ़ते हैं तो जो वो की मात्रा होती है वो विसर्ग में बदल जाती है। तो हम संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको भावा पढ़ रहे हैं। दोनों ही शुद्ध है, भावा भी शुद्ध है और भाव भी शुद्ध है। तो अब चूंकि जब हम एक साथ पढ़ेंगे नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, तब वो भाव पढ़ेंगे, लेकिन जब तोड़कर पढ़ेंगे तो उसको भावा ही पढ़ना पड़ेगा तो शुद्ध होगा। लेकिन फिर भी नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अन्तवन्त इमे देहाः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अन्तवन्त इमे देहाः नित्य
यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत तस्मात् युध्यस्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, नासतो विद्यते भावा न असता विद्यते न असतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात न असता विद्यते माने विद्यमान रहता है, न भाव विद्यते सतः असत माने मिथ्या जो है उसका कभी भाव नहीं है, अर्थात उसकी कोई सत्ता नहीं है, और न भाव विद्यते सतः और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं है। तो मिथ्या का कभी भाव नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं है। इन दोनों चीजों को उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, इन दोनों चीजों को त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः, जो तत्वदर्शी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्म में रमण करने वाले आचार्य महापुरुष लोग हैं, उन लोगों ने विचार करके देखा और ये निर्णय ले लिया कि संसार में सत्य कभी मिटता नहीं और असत्य कभी रहता नहीं। सत्य हमेशा विद्यमान है। अच्छा, विद्यमान है ये कहना भी कई बार उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो है ही उसको है ये कहना भी कहां तक बनता है। समझ पा रहे? भाई जो चीज ना हो उसको कहा जाएगा कि ये नहीं है, लेकिन जो है वो हमेशा रहता है ये कहना भी कहीं से भी बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन फिर भी चूंकि शब्द की अपनी एक मर्यादा है, शब्द भी सीमित है, इसलिए उसके साथ व्यवहार करके उसको ऐसा कहना पड़ता है कि सत्य हमेशा था, है और रहेगा। असत कभी नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। अरे भैया जब असत है ही नहीं तो उसके नहीं है ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमको सत्य को होने का प्रमाण देना है, नहीं तो असत की बात कोई करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो नहीं है उसके बारे में चर्चा क्या करना है। इसलिए कृष्ण वासुदेव कृष्ण कहते हैं अर्जुन, नासतो विद्यते भावा, असत का कभी भाव नहीं है, असत कभी टिकता नहीं, दिखाई भले देता है। तो ये जो हमको दिखाई देने वाला पूरा का पूरा दृश्य प्रपंच है, जगत है, ये दिख तो रहा है लेकिन असल में है नहीं। बोले कैसे? बोले जैसे आप लोग तो राजस्थान में ही रहते हैं, मरुमरीचिका का उदाहरण दिया जाता है बार बार। रेगिस्तान में जहां पर बालू की किरणें, बालू का ढेर होता है, उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस बालुका के ऊपर हमको चमकता हुआ जल दिखाई देता है, हमको लगता है कि यहाँ पर पानी भरा होगा। और कई बार कुछ यात्री उस पानी की दौड़ में, पानी की चाह में वहां तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जहां पानी दिखाई दे रहा था वहां तो पानी है ही नहीं। फिर खड़े होकर आगे देखते हैं, फिर आगे चमकता हुआ जल दिखाई देता है, फिर दौड़ते हैं।
इसके लिए अगर आपको रेगिस्तान का अनुभव ना हो तो जब गर्मियों के समय में भी आप हाईवे पर चलिए, सड़क पर चलिए, तो आपको सड़क पर भी कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है। अच्छा, ये भ्रम ना हुआ हो तो एक भ्रम तो आपको हुआ ही होगा, जो वेदांत का बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है, रज्जु में सांप का समय है, रात को जाना है अंधेरे में तो बच के जाइएगा, कहीं रस्सी पड़ी हो तो सर्प बोले महाराज रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए तो अच्छा है, कभी सर्प में रस्सी का भ्रम ना होने पाए, नहीं तो सारी बात बिगड़ जाएगी। तो बोले महाराज रज्जु में सर्प कई बार हमको दिखाई देता है, जबकि वहां पर सर्प तीनों कालों में नहीं था, ना सर्प था, ना सर्प है, ना उस रज्जु में कभी सर्प हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारे भ्रम के कारण उस रज्जु में हमें सर्प होने का भ्रम हो जाता है, आभास हो जाता है, और आभास ही नहीं हो जाता है, पूरा का पूरा सर्प के जैसा व्यवहार भी हो जाता है। व्यक्ति इतना डर जाता है कि वो रास्ता छोड़ देता, नहीं मैं उस रास्ते में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर सर्प रहता है। अगर कभी सायंकाल आपको कहीं किसी रास्ते में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए और जब तक प्रकाश के द्वारा आप ये ना देख लें कि वो सर्प नहीं रज्जु है, तब तक आप उस रास्ते जाते नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि सर्प है, सर्प है। और जब कभी कोई प्रकाश हुआ, लाइट जली, टॉर्च लेकर गए और देखा उस सर्प के ऊपर प्रकाश मारा, तो देखते हैं कि यहां तो सर्प नहीं बल्कि अरे 4 दिन से मैं कितना डर रहा था, यहां तो सर्प है ही, यहां तो रज्जु पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है। अच्छा ये बताओ, जहां पर सर्प नहीं था लेकिन सर्प होने का भ्रम पैदा हो गया था, वहां पर प्रकाश के पैदा होते ही, प्रकाश के उत्पन्न होते ही वो सर्प कहां चला गया? बोले महाराज जहां कोई सर्प था ही नहीं तो वो जाएगा कहां? क्योंकि वहां तो तीनों कालों में रस्सी ही सत्य थी, रज्जु ही सत्य थी। सर्प तो तीनों कालों में नहीं था, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा, क्योंकि सत्य तो रस्सी है, रज्जु तो सत्य तो रज्जु है, सर्प तो मिथ्या है। मेरे भ्रम के कारण आज हमको वो सर्प सत्य प्रतीत होता है। बोले ठीक उसी प्रकार दिखाई देने वाला ये दृश्यमान जो प्रपंच है, ये भी मुझे भ्रम के कारण, मिथ्या अनुभूति के कारण आज सत्य सा अनुभव होता है। और बड़ी बड़ी की बात यह है, जो नहीं है वो सत्य प्रतीत हो रहा है, और जो है, था और रहेगा वो दिखता ही नहीं। कितनी मजे की बात। जैसे आप सब लोग सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, पहले के समय में एक बाहर से फोकस पड़ता था उसके ऊपर, सिनेमा आप लोग गए हो देखा हो, अब तो सब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो दूर बैठा हुआ एक व्यक्ति उसके ऊपर प्रकाश डालता था और उस सफेद पर्दे के ऊपर विभिन्न प्रकार के नगर, बस्तियां, अच्छे बुरे, नदी, पर्वत, पहाड़ सब दिखाई देते थे। जबकि उस सफेद पर्दे पर कभी भी कहीं भी तीनों कालों में एक भी जल की बूंद है ही नहीं, लेकिन पूरा का पूरा बाढ़ दिखाई दे रहा है। नगर के नगर बह गए, कहां? पूरे पर्दे के ऊपर। और जैसे ही वो फोकस, रोशनी उसने बंद किया, वहां तो कुछ था ही नहीं, कोई दृश्य प्रपंच दिखाई नहीं दे रहा था। बोले जब तक अंधेरे में आप उस पर्दे के ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को देख रहे थे, तब तक आपको वहां पर जो तीनों कालों में दृश्य नहीं था वो सत्य
प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उस सिनेमा हॉल की लाइट चारों तरफ से जला दी गई, अब वहां पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां पर कुछ था ही नहीं। उन्हें ठीक इसी प्रकार ये दिखने वाला दृश्य प्रपंच यहां अभी सत्य प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन ये सत्य है नहीं, ये मिथ्या है, असत है, दिखाई दे रहा है, व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये व्यवहार करता हुआ भी कभी था ही नहीं, है ही नहीं। जब हम देखते हैं, स्वप्न की बात करते हैं, स्वप्न आप सारे लोग देखते होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि आप स्वप्न नहीं देखते या ना देखा हो जी? स्वप्न नहीं देखना अपने वश में नहीं है। हाँ, लेकिन देखते तो है ना, क्योंकि बिना स्वप्न आपके जीवन से अगर स्वप्न को निकाल दिया जाए, इसका मतलब आपने जीवन से जागृत, स्वप्न और 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था निकाल दी, जो कि कभी संभव ही नहीं है। ये तो आपकी प्राप्त अवस्थाएं हैं। तो जब आप रात को सोते हैं और स्वप्न देखते हैं, तो एक ही स्वप्न में आप न जाने कितना जीवन जी लेते हैं। आप वहां पर पैदा भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, विद्यालय भी चले जाते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, बाबा भी बन जाते हैं। और जैसे पता चला कि वो छोटा बच्चा आपकी गोद में है और अब वो रोना प्रारंभ कर रहा है, जैसे आपकी नींद खुलती है, मैं तो अपने बिस्तर पर लेटा हूं, कहीं भी कुछ था ही ना, होते हुए भी स्वप्न ने आपको प्रभावित किया, उसका प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई पड़ता है। कभी कभी आप स्वप्न में देखते कोई हिंसक पशु आपको परेशान कर रहा है, कभी आप बहुत अच्छे सुंदर दृश्य भी देखते हैं, नदी, पहाड़, झरने, पर्वत देखते हैं, तो वैसा आपको आनंद होता है। कभी कभी लगता है कि स्वप्न में मैं खुद ही अपने आप को मरा हुआ पाता हूं, मेरे को ही किसी ने मार दिया, और मरा इतना ही नहीं, खुद को मरा हुआ देखकर खुद ही रोता भी हूं, परेशान भी होता हूं। और जब जागता हूं तो वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु दुख दूर नहीं होई। गोस्वामी जी के मानस यदि स्वप्न ने आपका सिर किसी ने काट दिया, तो वो स्वप्न का दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि आप जागेंगे नहीं। वैसे ही ये संसार में दिखाई देने वाला ये जो पूरा का पूरा संसार है, इस संसार रूपी स्वप्न में आप जब तक जागोगे नहीं, तब तक आपको यहाँ के दृश्य प्रपंच प्रभावित करते रहेंगे। ये जागृत में स्वप्न है। अब आप इसको मांडूक्य उपनिषद पढ़ेंगे, मांडूक्य कारिका, तो वहां पर विस्तार से इसका वर्णन। तीनों अवस्थाओं में तीनों अवस्थाएं हैं, इसलिए जागृत में ये स्वप्न है जो मैं इसको देख रहा हूं, तो इसलिए संसार स्वप्नवत है। इस स्वप्नवत संसार से जागृति कब होगी? जब बोले महाराज ज्ञान के द्वारा विवेक पैदा हो जाए, विवेक जग जाए, तो इस संसार में होकर भी जो असत वस्तुएं हमको प्रभावित कर रही हैं, उनसे हम प्रभावित नहीं होंगे। और जो आज हमको अनुभव में नहीं आ रहा है, सत वस्तु जिसकी सत्ता व्याप्त है, जिसकी सत्ता चारों ओर फैली हुई है, जिसके हुए बिना ये संसार दृश्य प्रपंच भाषित नहीं हो सकता है, वही आज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी मजे की बात है, बाहर की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन जो अस्तित्व है, चेतना है, जिसके ऊपर
सारे के सारे चित्र बन रहे हैं वो हमको दिखाई नहीं देते। इसका एक और छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं। कभी कभी आप शाम के समय अपनी छत पर बालकनी में कहीं बैठे हो और खुले आसमान, वैसे तो बड़े शहरों में देखने को कभी मिलता है, लेकिन फिर भी कभी आपने देखा हो तो आकाश में विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती है। कभी सूर्य दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देगा, हाथी, घोड़े, जंगल, पहाड़, नक्षत्र, तारे, पूरे के पूरे नगर बसे होते हैं। कभी कभी आप आकाश में देखो तो आपको दिखाई देगा दो तरफ सैनिक खड़े हैं, छोटे छोटे, मतलब कि आप लोगों ने देखा भी सागर की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए और दोनों सैनिक आपस में एक दूसरे की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, क्योंकि बादल जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि सैनिक दूसरे के ऊपर प्रहार करने को जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद क्या देखें वहां पर कुछ नहीं। तो वो जो दिखने वाला दृश्य प्रपंच था, जितनी देर दिख रहा था तो हमको लग रहा था कि यही सत्य है, लेकिन जिस आधार पर वो दिख रहा है, जहां पर नाना प्रकार के दृश्य प्रपंच भाषित हो रहे हैं, वहां पर मेरी दृष्टि दी जा रही, मेरी दृष्टि बाहर के उन आकृतियों के ऊपर जा रही है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम उस चेतना पर दृष्टि डालो जिस चेतना का इस संसार में कभी अभाव नहीं है। वो पहले भी थी, आज भी है, वो कल भी है, ये कभी भी मिटती नहीं है। सब का कभी अभाव नहीं होता। और ये जो तुम्हें असल वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये दिखती तो हैं, लेकिन इनका कभी इनकी सत्ता होती नहीं है। इसलिए ये दृश्यमान जो प्रपंच है, ये एक स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चीजों की कल्पना करके सुखी भी होता है और दुखी भी होता है, वैसे ही इस जागृत रूपी स्वप्न में भी मैं सुखी और दुखी हो रहा हूं। लेकिन जिसकी निद्रा खुल गई वो इस संसार के सुख दुख से कभी प्रभावित नहीं होता। मोह दिशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। मोह दिशा सब सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। विभिन्न प्रकार के सपने देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोह रूपी निशा में, मोह रूपी रात्रि में सोने के कारण हमको विभिन्न प्रकार के सपने आ रहे हैं। और दूसरा, हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हमें बाहर के दृश्य ही सत्य प्रतीत होते हैं, उनके पीछे की जो सत्ता है उस पर दृष्टि न जाने के कारण वो सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दृष्टि स्थूल हो गई है। स्थूल को देखने के कारण सूक्ष्म पर दृष्टि नहीं जाती, इसलिए स्थूल ही सत्य प्रतीत होता है। सूक्ष्म पर दृष्टि नहीं गई तो उसकी सत्ता है ही नहीं, हम ऐसा मान बैठते हैं। इसलिए भगवान बार बार संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन, जीवन के भीतर उस सत्य को देखने का, उस चेतना को देखने का प्रयास करो जो कभी तीनों कालों में जिसका अभाव नहीं होता। लेकिन नारायण स्वभावता हम लोग कितना भी श्रवण कर ले या कुछ भी कर ले, तो आदत ऐसी पड़ जाने के कारण दृष्टि स्थूल पर जाकर टिक जाती है, दृश्य पर जाकर टिक जाती है। दृष्टा तक जाने की स्थिति नहीं बन पाती। वो दृष्टा तक स्थिति बिना अभ्यास के संभव नहीं है। एक बार की घटना है, दो बहनें थी, उनकी शादी हो गई। तो नारायण, एक बहन की शादी माली के घर में हुई। उसका पति फूलों का काम करता था, माली का काम।
और एक बहन की शादी थी मछुआरे के घर, तो उसका जो पति है वो मछली का व्यापार करता था। तो घर में जैसा कार्य हुआ उसी प्रकार संस्कार पड़ जाएंगे, वैसी आदत पड़ जाएगी। तो जो मछली बेचने वाली बहन थी वो भी अपने पति के साथ सहयोग करती, रोज समुद्र में जाती, मछलियां इकट्ठा करती, टोकरी में भरती, सिर पे रखती, ले जाकर मंडी में बेचती और अपना जीवन यापन करती। फूल बेचने वाली बहन वो फूल मंडी में जाती, फूल खरीदती, सिर पर टोकरी रखती, फूल ले आकर बाजार में बेचती, दुकानों में बेचती और अपना जीवन यापन करती। ऐसे कई साल बीत गए। एक दिन दोनों बहनों ने प्लान किया कि बहुत दिन हो गए मिले हुए, चलो मिला जाए। बोले हाँ, गेट टुगेदर किया जाए, मिलते कुछ पार्टी शार्टी की जाए। आप लोग भी तो करते ही रहते हैं, तो वो क्यों न करें, मछुआरे हैं या फूल बेचने वाले तो करेंगे ही करेंगे। तो फूल बेचने वाली बहन ने कहा ऐसा कर तुम मेरे घर आ जाओ। तो मछुआरे वाली बहन ने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तो नारायण उसने दिन भर काम किया, शाम को मछली बेचने के बाद वो टोकरी अपना लेके और बहन के घर पहुंच गई। अब बहन को तो जो फूल वाली बहन थी उसको लगा बहुत दिनों के बाद मेरी बहन आ रही है, खूब घर को सुंदर सजाया। अच्छा, उसके पास सजाने के फूलों की तो कमी थी नहीं, वो खूब सुंदर से उसने घर सजाया, बिस्तर सजाया। उसने सोने के बिस्तर के आसपास भी खूब ढेर सारे फूल सजा के रख दिए, बर्तन में पानी भर के उसमें फूल डाल के रख दिया। सायंकाल में बहन आई, बैठे खाना पीना हुआ, थोड़ी बातचीत हुई, सोने की बारी आई। बहन ने कहा चल तेरे लिए बहुत अच्छे सुंदर बिस्तर हमने सजा के रखे, तू सो जा। तो वो मछुआरे जो बहन थी उसको ले जाकर फूल वाले कपड़े में सोने के लिए ले लिया। अब वो बिस्तर पे लेटे तो उसको नींद ही ना आए, इधर करवट बदले, इधर करवट बदले, इधर करवट बदले। अब थोड़ी देर बाद उसको रहा नहीं गया, उठ के कमरे से बाहर आई, उसको जगाया, सुन तू गहरी निद्रा में सो रही, मेरा ख्याल ही नहीं, क्या हो गया, कोई दिक्कत है? बोले मुझे नींद ही नहीं आ रही। बोले नींद क्यों नहीं आ रही, इतना सुंदर तो बिस्तर है। बोले बहन असल में फूलों की सुगंध के कारण मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आदत पड़ी है मछली वाली जो टोकरी जब तक सिर के किनारे ना हो तब तक मुझे नींद नहीं आती। घर के बाहर जो टोकरी पड़ी जाके मेरे सिरहाने रख दे, तब मैं चैन से सो पाऊंगी। फूल वाली बहन ने माथा पीटा कि तेरा स्वभाव ऐसा हो गया है कि सुगंध में भी तुझे दुर्गंध में रहने की आदत पड़ गई है। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपने समझ लिया हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझा कि नहीं तो स्पष्ट से समझा सकते हैं। यही आदत, यही स्वभाव हम लोगों की भी हो गई है। बार बार सत्संग रूपी गंगा में प्रवाहित होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए तो मैं उस सुगंध में अपने आप को उलटता हूँ, सोने की, जागने की, देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद इस सुगंध से मैं बाहर निकलता हूँ तो पुनः अपनी वही संसार की जो दुर्गंध है वो मस्तक पर, क्योंकि उसको रखे बिना मुझे नींद नहीं आती। नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो महात्मा है, जिन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने उस सत्य को अनुभूत किया है, उन्होंने ये निर्णय किया अर्जुन कि सत्य हमेशा इस संसार में व्याप्त रहता है और असत्य कभी भी दिखता हुआ भी होता नहीं है। नित्य सत्य विद्यमान है और अनित्य हमेशा इस संसार में दिखता तो है लेकिन है नहीं। इसलिए इस जगत का स्वरूप हमको
आज बहुत स्थूल दिखाई दे रहा है। अच्छा, लेकिन ये बात तो सच है, जो भी लोग कहते हैं, ये बहती हुई नदियां, इतने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष, पहाड़, घर मकान दुकान, इतना ठोस ये बिल्डिंग ये दिख रही है, और इसको देखकर मैं कहूं कि ये है नहीं, असत है, तो क्या इसको स्वीकार कर पाना इतना आसान है? बोले बड़ा आसान तो नहीं है, लेकिन सत्य भी यही है कि ये मिथ्या है, ये आज है और कल। अच्छा ये बताओ, आज से 50 साल पहले थी, आज के 50 साल बाद ये रहेगी, तो जो पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहने वाली है, वो बीच में उसका यदि अस्तित्व दिखाई दे रहा है, तो वो सत्य है, ऐसा कैसे मान सकते हैं? पानी में उठने वाला बुलबुला, फेक बुलबुला आपने देखा होगा। अच्छा, वहां तो समझ में आता है कि मैं आपसे पूछूं, जल सत्य है कि बुलबुल, फेक बुलबुला? देखिए कितने विवेकी आप कह सकते हैं जल, क्योंकि वहां पे बुलबुल फेक थोड़ी देर के लिए आपको उठते हुए दिखाई देते हैं, और अभी आपने उस बुलबुले को देखा, आगे बढ़े और पता चला कि वो टूट गए, फूट गए। तो वो बुलबुला पहले नहीं था, थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया और फिर नहीं रहेगा। लेकिन जल है, जल के बिना बुलबुल फेक बुलबुला नहीं रह सकता, लेकिन बुलबुले के बिना भी जल रह सकता है। वैसे ही ये संसार परमात्मा के बिना नहीं रह सकता, लेकिन इस संसार के बिना परमात्मा रह सकता है। तो इतनी बात पकड़ लिया है। अभी हमको परमात्मा भी संसार के सापेक्ष दिखाई देता है। हमको लगता है संसार है तो परमात्मा भी है, लेकिन दृष्टि यदि बदले, मति बदले, तो संसार हो अथवा न हो, संसार के होने से परमात्मा का होना न होना ये निर्भर नहीं करता। संसार रहे तो और न रहे तो, वो सत्य तो हमेशा तीनों कालों में था, है और रहने वाला है। उसमें कभी किसी तरह का परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो चराचर में व्याप्त है और प्रत्येक कण कण में उसकी सत्ता व्याप्त है। वासुदेव श्री कृष्ण बार-बार अर्जुन को इस ओर दृष्टि दिला रहे हैं, और फिर वो जगत के कण कण में व्याप्त है, इसकी व्याख्या करते हुए श्लोक नंबर 17 में कहते हैं, मैं पढ़ देता हूं, व्याख्या कल करेंगे। अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वविदं ततम् विनाश बुद्धयस्यास्य न कश्चित् कर्तुं मर्हति। अर्जुन, सभी के नाश हो जाने के बाद भी जिसका नाश नहीं होता वो परमात्मा है। इस पर अगली कक्षा में लोग व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बार भगवान का नाम स्मरण। हरि शरणं 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 हरि शरणं
ही एक